आपका ऑर्गेनिक बाबा चैनल में पुनः स्वागत करता हूं और हमारे 7th लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर एडवांस IUPAC के बारे में। मैं चंद्रदेव पांडे अपने सहयोगी टेक्नीशियन के साथ चीज़ों को बताने जा रहा हूं। समझिए, यहाँ पर आप देखिए एक चेन हमने लिख रखा है। तो ये जो चेन है, ये चेन हमारा हाइड्रोकार्बन चेन है। इस चेन को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन और ये है अल्कोहल। ये अल्कोहल है और ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यहां पर अब सिर्फ कार्बन हमने लिखा है। आप चाहे तो याद रखिए स्टूडेंट्स, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो 4 करने के लिए यहां पर CH2 कर लीजिए, यहां भी CH2 कर लीजिए, यहां भी CH2 और ये CH3 कर लीजिए। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। एल्कोहल की वजह से ऑल लग जाएगा और पेंटेन हाइड्रोकार्बन की वजह से लग जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल n ब्यूटेन। याद रखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। CH3 इधर कर दीजिए, CH3 इधर कर दीजिए, यहां पर CH2 कर दीजिए। ये n का मतलब होता है नॉर्मल चेन, सिंपल चेन है, सिंपल नॉर्मल चेन है। ये भी नॉर्मल चेन है, तो ये क्या हो जाएगा, n प्रोपेन 1 2 3 1 2 n इथेन, ये हो जाएगा। तो स्मॉल n यूज होता है नॉर्मल के लिए, नॉर्मल के लिए यूज करेंगे स्मॉल n। स्मॉल n ऑलवेज बी यूज फॉर नॉर्मल। इसके बाद में सेकंड आता है आइसो। आइसो हम कहा यूज करेंगे, जैसे यहां पर 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। आइसो और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। CH3 कर लीजिए, यहां भी CH3 कर लीजिए और यहां भी CH3 कर लीजिए और इसको ग्रुप को यहां से लगाना होगा। तो अब ऐसा ग्रुप, अगर कहीं ऐसा ग्रुप आ जा रहा है, ये ग्रुप कहीं लग जा रहा है, तो आइसोप्रोपाइल हो जाएगा वो। N फॉर नॉर्मल चेन। आइसो मतलब होता है CH और यहां पर CH3 और यहां पर भी CH3, यहां लगा दीजिए, अब आइसो हो गया। नियो का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन लिया, इस पर CH3 3 लगा दिया, लगा तो भैया 3 CH3, ये हो गया नियो। नॉमेनक्लेचर में नॉर्मल यूज होता है, नॉमेनक्लेचर में आपका आइसो यूज होता है और नॉमेनक्लेचर में आपका नियो यूज होता है। नियो को टर्सरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसी पर थोड़ा हम और आगे डिस्कस करेंगे। इसकी बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। आप बैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। याद रखिए कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है और हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो ऑलवेज बी कंप्लीट द बैलेंसी ऑफ द कार्बन ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। ओके, नाउ सी, यहां क्या होगा, ये अगर यहां से जुड़ता है इस जगह से, तो देखिए सेकेंडरी का ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन 1 2 3 टर्सरी है, तो इसका नाम भी हो जाएगा आइसो। इसका नाम भी क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। और ये हो जाएगा आइसो, और कार्बन कितने हैं, 5 है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। अब हम इन्हीं चीजों को आगे समझेंगे, एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे कि एक एग्जाम्पल है, ये कार्बन का एक चेन है, ये कार्बन की एक चेन है। अब ऐसे लिख दिया हमने, तो इजी दिखने के लिए हमने ऐसा लिख दिया, लेकिन आप चाहें तो यहां देख लीजिए ये कार्बन कैसा है, जरा बताइए ये कार्बन कैसा है। इस कार्बन का नाम क्या होगा, इस कार्बन का नाम क्या होगा जी,
और इस कार्बन का नाम क्या होगा बताइए। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बताओ जरा, बताइए। 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा क्वाटरनरी कार्बन। ये कार्बन कितने से जुड़ा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा टर्सरी कार्बन। ये प्राइमरी, और ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। तो सिंपल आप कार्बन पहचानना जानिए कि कार्बन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है कि क्वाटरनरी। एक नया वर्ड होता है, जैसे हमने लिया CH4, इसमें से एक H हटा लिया, क्या हो जाएगा CH3। ये कैसा कार्बन होगा जी, ये हो जाएगा सुपर प्राइमरी, सुपर प्राइमरी, सुपर प्राइमरी, या इसको कुछ बुक्स में 0 डिग्री भी बोलते हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री कार्बन। अब अगर यहां पर सिर्फ CH3 है तो बोलेंगे अल्काइल ग्रुप्स कौन कौन से जुड़ते हैं नॉमेनक्लेचर में, मिथाइल, इसे क्या बोलेंगे आइसो, आइसो 1 2 3 4, आइसो प्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा। प्रोपाइल के बाद में हमने आपको बताया एक और ग्रुप है जिसका नाम यहां से देखिए 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग क्यों करते हैं क्योंकि चेन पास में है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल। ऑलवेज रिमेंबर दैट, always remember that the valency of carbon is 4 and valency of hydrogen is 1। ऑर्गेनिक में कुछ नहीं है, कार्बन को कार्बन से जोड़िए, जोड़ते जाइए और उसी में हाइड्रोजन लगाते जाइए, और जब CH को रिप्लेस करेंगे आप किसी भी नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से, फास्फोरस से, सल्फर से, तो आ जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। कुछ है थोड़ो ना, बहुत सिंपल है। लास्ट है आपका, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहां पर कार्बन की वैलेंसी CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, और ये ग्रुप हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, बल्की होता है, बल्की, और बल्की होने की वजह से ये हिंडर्ड भी होता है। तो हिंडर्ड ग्रुप जब भी आएगा ऑर्गेनिक में तो वहां पर रिएक्शन स्लो हो जाएगी, हम अटैक वहां करेंगे, हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में अटैक वहां से करेंगे जहां पर हिंड्रेंस कम हो। इसलिए टर्सरी ब्यूटाइल को ऐसी जगह पर एडजस्ट करेंगे कि रिएजेंट का जब अटैक हो रिएक्शन में तो लेस हिंडर्ड साइड से हो। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोज में बताई जाएंगी। द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम जो चीजों को पढ़ेंगे उसमें एप्लीकेशन आप स्टीरियो के साथ पढ़ते चलेंगे और आप वीडियो में बने रहिएगा। इसी चीजों को और आगे फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि बेस बन गया है। समरी में देखें, हमने नॉर्मल पढ़ लिया, एन यूज होता है नॉर्मल के लिए, आइसो, आइसो पढ़ लिया, आइसो के लिए CH3 का होल ट्वाइज होता है, उसके बाद में नियो पढ़ लिया, CH3 का होल थ्राइज, उसके बाद में हमने आइसो पढ़ लिया, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी कार्बन का भी भैया पढ़ लियो आराम से, सब समझ लियो। पहले कार्बन बनाए लो, कार्बन कई कार्बन से अटैच है, कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, कार्बन 3 से है तो टर्सरी, कार्बन 4 से है तो क्वार्टनरी, और कार्बन भैया यक्को कार्बन से अटैच नहीं है तो सुपर प्राइमरी या 0 डिग्री हो जाएगा। और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जहां भी आई हुआ अटैक लेस हिंडर्ड साइड, यानी जहां क्राउड ज्यादा हुई वहां से अटैक ना हुई, तो अटैक वहां से हुई जहां से हिंड्रेंस कम हुई, जहां भीड़ कम हुई। यही चीज का हम आगे और डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ। एडवांस नॉमेनक्लेचर में, जैसे एडवांस नॉमेनक्लेचर में हम आगे बढ़ते हैं वैसे हम देखते हैं कि हमको कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं।
सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा स्टूडेंट का वो लॉन्गेस्ट चेन पर होगा कि चेन लॉन्गेस्ट कहां बन रही है। फर्स्ट पॉइंट लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन बहुत जरूरी है। पहला काम नहीं कर पाए, लॉन्गेस्ट चेन नहीं समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा है सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी हमने सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में ही डिस्कस किया। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये सब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ये सब हमने जो भी यूज किया सब सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में यूज किया। और इसके बाद प्रीफिक्सेज अल्फाबेटिकली, ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ये प्रीफिक्स में रहते हैं, तो ये अल्फाबेटिकली, जैसे मिथाइल है और हमारा वहीं पर इथाइल है, तो इथाइल है और मिथाइल है, तो हम किसको पहले लिखेंगे? पहले इथाइल को लिखेंगे फिर मिथाइल को लिखेंगे। तो इसलिए यहां पर ई पहले आता है, एम बाद में आता है। अल्फाबेटिकली हम फॉलो करते हुए ही चलेंगे। जैसे अगर दो है कोई सब्स्टिट्यूएंट तो टू टू डाई, टू टू डाई, टू टू डाई। तीन है तो थ्री ट्राई, थ्री थ्री ट्राई। और वन है तो सिंपल ही लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। ये हमने कार्बन का चेन लिख रखा है, बहुत आसान लग रहा होगा इसको देख करके। स्केलेटन है, जैसे इंसान के शरीर से खाल निकाल दी जाए तो क्या स्केलेटन ही तो बचता है, बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, वही स्केलेटन है। अब इस स्केलेटन में हम खाल भरते हैं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बताओ? 4 होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये एक इधर से तो इधर कितना हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। 3 और 1 4। यहां पर भी CH2 हो जाएगा, यहां पर भी CH2 हो जाएगा, और यहां पर CH3 हो जाएगा, यहां पर H हो जाएगा। कि CH2 होगा? CH2 होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी? यहां ग्रुप लगा रखा है, CH3 हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, और यहां पर CH3 हो जाएगा, यहां पर CH हो जाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन की बात हम यहां नहीं करते, सिर्फ अल्फाबेटिकली की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आप देखेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन आप देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन, यही लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। कितने नंबर की हुई? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की हुई। अब लॉन्गेस्ट चेन में हमने यहां से नंबरिंग क्यों की, इधर से नंबरिंग क्यों नहीं की? इधर से नंबरिंग क्यों की है? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास में लगा हुआ है। तो हमारे पास कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी हमारी, बताइए? लॉन्गेस्ट चेन हमारी हेप्टेन हो जाएगी, हेप्टेन। और हमारा जो है 2 पर और 3 पर मिथाइल है और 4 पर इथाइल है, तो यहां पर लिखेंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल। 4 पर क्या है? इथाइल है, और 3 और 2 पर मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन हेप्टेन हो जाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अल्फाबेटिकली आपको समझना जरूरी है कि इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे। जहां दो ग्रुप हैं सेम ही, वो डाई हो जाता है। इस स्केलेटन पे ध्यान दीजिए, नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। इधर से 3 नंबर कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट से, इधर 4 नंबर, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद 6 7, 6 7 जा रहा है, 6 7 8 जा रहा है, इसलिए यही लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब लॉन्गेस्ट चेन हो गई। यहां पर देखिए तो ये ग्रुप सिर्फ कार्बन है तो ये मिथाइल हो जाएगा, ये इथाइल हो जाएगा, ये भी इथाइल हो जाएगा। 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा, 1 कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 5 डाई मिथाइल, डाई इथाइल, 5 5 डाई इथाइल, और 3 मिथाइल। फिर क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। तो ये एडवांस लेवल का, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, जो कि 10th लेवल से ऊपर का है। 11th के तो बच्चे कर सकते हैं, 11th में आप बड़े हो जाते हैं, मान के चलते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं हो जाते।
लेकिन 12th के बच्चों के लिए तो ये चुटकियों का खेल है। तो नीट में, आईआईटी में, इन सब में क्या आएगा? अरे जो बच्चे आजकल सीटेट देने जा रहे हैं, जैम देने जा रहे हैं, नेट देने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे एडवांस चीजें बताने वाला हूं। अभी और आगे हम चलते हैं, साइक्लिक के बारे में बात करते हैं। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं और इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल्स आ गया है, थोड़ा बदल के आ गया, साइक्लिक आ गया। तो अभी आपने ये पढ़ा था एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये पढ़ा था एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये पढ़ा था एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये पढ़ा था एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को क्या बोलते थे भैया? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड थे। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और ये है हाइड्रोकार्बन। तो अब बताओ प्रेफरेंस इसको ले या इसको ले? तो प्रेफरेंस इसको लेंगे कि इसको लेंगे? तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? जरा नाम बताओ आप, क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। यस, तो ये ग्रुप आइसोप्रोपाइल है, तो प्रेफिक्स हमारा है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। एग्जैक्ट परफेक्ट आपने आंसर दिया है। तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स ही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स ही हो जाएगा। इसका नाम देखेंगे तो नंबरिंग कहां से होगी? इथाइल से, यहां से होगी। 1 2 3 4 5 6। नाम बताइए। 1 इथेन, 1 इथाइल, 1 इथाइल, 3 मिथाइल, हाँ 1 इथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। यस, साइक्लोहेक्सेन। तो अब भाई बहुत जल्दी सीख रहा है। तो अब एक बात और हम बात करते हैं कि ये सिंपल अगर दिया हुआ है, इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन, और इस ब्यूटेन के आगे क्या लगाएंगे? एन ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। इसी क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके सामने मैं करता हूं और आप भी करेंगे, ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। पहला जो कंपाउंड है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। तो पहला जो कंपाउंड है, ये हमारा एलीन कंपाउंड है। क्या है? एलीन। एलीन कैसा होता है? एलीन ऐसे होता है जी, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पर H होगा ऐसे, यहां पर भी H होगा ऐसे, और एक ही H हमारा एबव द प्लेन होगा, एक H हमारा बिलो द प्लेन होगा। ये कार्बन अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो कार्बन नंबर 1 और 2 प्लेन में है। तो सपोज दैट कि 1 और 2 ये हमारा प्लेन में है, ये 1 और 2 प्लेन में है, तो कार्बन नंबर 2 और 3 क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। इसलिए ये H एबव द प्लेन होगा, ये एबव द प्लेन होगा, प्लेन से ऊपर एबव द प्लेन होगा, और ये होगा बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये प्लेन के नीचे होगा। तो एलीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होगा, एलीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होगा जी। अब नाम क्या होगा एलीन का? ये तो कॉमन नेम है। एलीन जो हमने लिखा है ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम, इसे कहते हैं कॉमन नेम। बड़के, मझिले, छोटके, कलुआ, भूरे, ऐसे कॉमन नेम होता है जी। तो जैसे जिसका एक्टिंग वैसे उसके कॉमन नेम। तो इसका नाम अगर देखें तो यहां से नंबरिंग कीजिए, चाहे इधर से कर लीजिए, दोनों राइट से, लेफ्ट से कर लीजिए या राइट से, हमने राइट से लिया है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2, क्या हो जाएगा? 1 2 प्रोपेन, प्रोप डाई, 1 2 प्रोप
डाइइन। ठीक, यहां पर नंबरिंग यहां से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2, और यहां भी एल्कीन लगा दीजिए तो 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3-ब्यूटाडाइईन। यस, करेक्ट, वेरी गुड। यहां पर 1 पर भी एल्कीन है और 3 पर भी है, तो काउंटिंग इधर से कर रहे हैं तो इसको प्रेफरेंस लेंगे और इसको लेंगे, इसको प्रेफरेंस नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसका भी बहुत बड़ा यूज है जी पेरीसाइक्लिक में। आगे आप पढ़ेंगे एमएससी वगैरह में पेरीसाइक्लिक कंपाउंड्स में 1,3-ब्यूटाडाइन का बहुत यूज है। इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है जी, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे। ये सिर्फ मिलेगा आपको कहां? ये मिलेगा ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर, बाकी और जगह मिलेगा कि नहीं वो तो भगवान जाने, लेकिन मुझे जितना आता है मैं बताऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, ऑर्गेनिक सीखोगे तो यहां नंबरिंग करके देख लीजिए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन पेरीसाइक्लिक में पढ़ते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं जी। ठीक, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? ये हो गया 2, अब 3 का नाम करेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन होता अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटेन है और एल्कीन लगा हुआ है, साइक्लोपेंटीन 1। और इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा जी? तो यहां 1 2 3 4 है और ये क्या है? ये साइक्लोप्रोपेन है। तो हम हाइड्रोकार्बन को प्रेफरेंस लेंगे लॉन्गेस्ट चेन में, तो ये क्या हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। करेक्ट। इसका नाम बताइए जी क्या होगा? 3 हो गए और ये 4 नंबर हो गया, और ये 5 नंबर देखिए, इसको बताइए 5 नंबर का नाम क्या होगा? एल्काइन सिस्टम्स आ गए। एल्काइन सिस्टम्स के कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसका नाम क्या हो जाएगा? चाहे लेफ्ट से कीजिए चाहे राइट से, चलो लेफ्ट से कर लेता हूं। 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम बताइए? 5-मेथाइल 2-हेक्साइन। नहीं, 5 मिथाइल तो नहीं होगा जी, नहीं। 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 है, तो 2 पर एल्काइन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन, ब्यूटाइन 2, या ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इधर बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, इधर से? इधर से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है ना ये, एफजी है। 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा 5। हाँ, इसका आप बता रहे थे 5 मिथाइल, सही बता रहे थे, 5 मिथाइल 2-हेक्साइन। हेक्साइन, 2 हेक्साइन आइन लगेगा जी। इसका नाम बता दो तो जाने, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइआइन, 1,3-ब्यूटाडाइआइन, 1,3-ब्यूटाडाइआइन।
अरे जहां डबल बॉन्ड होगा वहां इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड पे आइन लगाएंगे, याद रखना मेरे बच्चों, नहीं तो खोपड़ी इधर की उधर हो जाएगी, नंबर वहां जोड़ के आओगे घर पे माइनस हो जाएगा। तो ना घर पे माइनस ना हो, डबल बॉन्ड पे इन, ट्रिपल बॉन्ड पे आइन, हमेशा याद रखना। इसका नाम क्या हो जाएगा पहले बताइए, नॉमेनक्लेचर में 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, वही नाम इसका भी हो जाएगा क्या जी? नहीं, इसका नाम ऊपर वाले जैसे यही चीज है, ये तो चीज दोनों एक ही है, वो 5 मिथाइल 2 हेक्साइन ये हो जाएगा। और ऐसे चीजों को हम नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल लेते हैं फिर उसको तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं, कुछ और एडवांस एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एग्जाम्पल करोगे, ऑर्गेनिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिटन। आप जितना लिखते हैं ऑर्गेनिक में उतना ही आगे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अर्जुन और कौरव में क्या डिफरेंस था? छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार द्रोणाचार्य के पास सभी लोग गए और कौरव ने पूछा कि हम क्यों पीछे रह गए, अर्जुन क्यों आगे गए? द्रोणाचार्य का उत्तर यही था, ध्यान से सुनना, कि जो हमने सिखाया उसने प्रैक्टिस किया, इसलिए वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, और तुम लोगों ने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए तुम लोग जो हमने सिखाया उसमें से भी कुछ भूल गए। तो प्रैक्टिस करते जाइएगा, जितना मैं करा रहा हूं वो, और साथ में जहां से भी क्वेश्चन मिले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। अब कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, यहां पर देखिए हेलोजेंस प्रीफिक्स में लगे हुए हैं, हेलोजेंस लगे हुए हैं प्रीफिक्स में। तो नंबरिंग चाहे इधर से कर लीजिए चाहे इधर से, लेकिन इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रोमो लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, 3 3 डाई क्लोरो, 3 3 डाई क्लोरो, क्लोरो, और क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन। लेकिन 1 ब्रोमो तो हमने लिखा नहीं, ब्रोमीन पहले आता है, तो यहां लिखिए 1 ब्रोमो। ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है क्लोरीन से, तो यहां पर अल्फाबेटिकली बताया गया है 1 ब्रोमो 3 3 डाइक्लोरो पेंटेन, पेंटेन। ये देखिए अल्कोहल का एक और एग्जांपल आ गया, 1 2 3, ट्रॉयल होगा, 1 2 3। अब 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन ट्राई ऑल, या 1 2 3 प्रोपेन ट्राइल, या प्रोपेन 1 2 3 ट्राइल। और इसका नाम ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, 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 मेथॉक्सी होगा जी, मेथॉक्सी। लास्ट वीडियो में देखिएगा, मेथॉक्सी 1 2 3 प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहां पर देखिए इथॉक्सी लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट्स में इथॉक्सी लगा हुआ है जी, यही से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। ये मेथाइल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है, ईथर है, तो इसीलिए यहां से नंबरिंग का प्रेफरेंस हमने राइट से दिया है, राइट से दिया है नंबरिंग का प्रेफरेंस, लेफ्ट से नंबरिंग का प्रेफरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि इधर इधर आपका इधर सब्स्टिट्यूएंट्स है और इधर क्या है, ईथर आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग इस साइड से होगी। सबसे पहले नंबरिंग डिसाइड करना आना चाहिए, नंबरिंग के बाद में फिर आगे। तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी कितने पर है, 2 पर, तो हो जाएगा 2 इथॉक्सी, क्या हो जाएगा बताइए जरा, 2 ethoxy 5 methyl hexane, 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, फिर 5 मिथाइल hexane। हेक्सेन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऐसे आपकी लर्निंग होनी चाहिए, और लर्निंग अच्छी होगी तो अर्निंग अच्छी होगी जी, बढ़िया लर्निंग होगी तो बढ़िया अर्निंग होगी आगे चल के। और यहाँ ये ऑक्सीरेन है, ये बना कहां से है, ये साइक्लो साइक्लो प्रोपेन से बना है,
साइक्लोप्रोपेन से बना हुआ है। साइक्लोप्रोपेन में से मैंने एक CH हटाया है, एक ऑक्सीजन लगा रहा है, तो ये हो गया ऑक्जीरेन, इसका नाम होता है कॉमन, ऑक्जीरेन। तो कौन सा ऑक्जीरेन है, यहां से नंबरिंग होगी, फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3, तो 2 डाई मेथाइल ऑक्जीरेन। तो यह एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, एक अल्कोहल हो गया, एक आपका हाइलाइट्स हो गया, एक आपका ईथर हो गया, ये भी ईथर हो गया। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स को डिस्कस किए हैं, कुछ कुछ एग्जांपल्स को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाई फंक्शनल ग्रुप्स में, उनमें प्रियॉरिटी किसको लेंगे, किसको प्रेफरेंस लिया जाएगा। जैसे आपका एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, ईथर है, अल्कोहल है, उसमें प्रियॉरिटी किसको लेंगे। मेरे साथ बने रहिए उस चीज को सीखने के लिए, बोर्ड में अच्छे नंबर पाने के लिए। ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर चंद्रदेव पांडे के साथ और हमारे टेक्नीशियन अमन के साथ चीजों को आगे बढ़ते हुए आप बढ़ते हुए सीखिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है बाई फंक्शनल का वेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।